जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अमिताभ चौधरी के 62 साल हो जाने के बाद जब अमिताभ चौधरी रिटायर किए उसके बाद से जेपीएससी का चेयरमैन का सीट खाली पड़ा हुआ था। मतलब पिछले 2 महीने से जेपीएससी का चेयरमैन को लेकर कई आवाज़ें उठ रही थी और जेपीएससी का चेयरमैन का सीट जो है वो खाली पड़ा हुआ था। हालांकि बीच में इसको लेकर आयोग के द्वारा कई नाम भेजे गए, लेकिन फाइनली सरकार ने एक नाम पे मोहर लगाया है। ठीक है, हालांकि इसका औपचारिकता बाकी है। 14 तारीख को कैबिनेट का मीटिंग होना है, कैबिनेट का बैठक होना है, वहाँ पे प्रस्ताव लाया जाएगा और जैसे ही प्रस्ताव लाया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा अप्रूवल होने के बाद उन्हें फिर गवर्नर के पास भेज दिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ें जो है वो 14 तारीख को हो जाएगी। लेकिन अभी देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ऑफिशियली जेपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में हमारे एक आईएएस हैं जो रांची कांके की रहने वाली थी। मुंबई कैडर में ये स्वास्थ्य विभाग में ये सचिव थी, तो उनको श्रीमती मेरी नीलिमा केरकेट्टा उनका नाम है। ठीक है, जो झारखंड की ही रहने वाली है और एक आदिवासी महिला है। तो इनको जेपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, नए चेयरमैन बनाया गया है। अब दोस्तों, इससे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि ये झारखंड की पहली महिला चेयरमैन है, मतलब जेपीएससी में पहली महिला चेयरमैन है जिनका नाम है श्रीमती मेरी नीलिमा करकेट्टा। ठीक है, तो ये सेवानिवृत्त हुई है। तो चूंकि ये आईएएस रह चुकी है मुंबई कैडर में, है ना, मैंने अभी आपको बताया कि मुंबई कैडर में ये स्वास्थ्य विभाग में सचिव रह चुकी हैं और ये एक आदिवासी महिला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये सेवानिवृत्त है भारतीय प्रशासनिक सेवा से। हालांकि इनके पिता के बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इनके पिता का नाम आर करकेट्टा थे, मतलब आर करकेट्टा था, जो मतलब एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। ठीक है, कृषि विभाग का एक साइंटिस्ट थे। तो उन्हीं की ये बेटी है। हालांकि 1994 की ये आईएएस अधिकारी है। 1994 में इनका जो आईएएस में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र में ये कई सालों तक अपनी सेवा दी और अब रिटायर होने के बाद झारखंड सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा इनको चुना गया है। झारखंड जो जेएसएससी है, झारखंड लोक सेवा आयोग है, उनके अगले चेयरमैन के रूप में, उनके अगले अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। अब देखिए, ये जो समस्या था वो खत्म हो गया। ठीक है, बाकी इसका जो मतलब आगे का प्रोसेस है, ये 14 तारीख को झारखंड का कैबिनेट मीटिंग होने वाला है। वहाँ पे इनका प्रस्ताव लाया जाएगा और प्रस्ताव आने के बाद मुख्यमंत्री का अप्रूवल मिल जाने के बाद फिर इन्हें गवर्नर के पास भेज दिया जाएगा इस अप्रूवल को। और गवर्नर का साइन जब हो जाएगा तो ये ऑफिशियली, मतलब एक तरह से जो मेरी नीलिमा केरकेट्टा है, ये एक हमारे झारखंड की मतलब ऑफिशियली ये जेपीएससी की चेयरमैन बन जाएगी। हालांकि इसमें अब कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है, ये समझिए फाइनल है। 100 नहीं 200% मान कर चलिए, यही है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे क्या होगा? क्या जेपीएससी में किसी तरह का सुधार आएगा या फिर जेपीएससी का रवैया उसी तरह से चलता रहेगा जैसा कि आज तक चलता आया है? ठीक है, हालांकि इसको लेकर बहुत सारे ऐसे नियुक्ति थे जो लटका हुआ था। और जैसा कि आपको पता है कि 11th जेपीएससी को भी अब जल्दी लेकर आना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी में काफ़ी विलंब हुआ और 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सारे जेपीएससी को एक साथ लेना पड़ा और इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी समस्याएं आई। तो अब झारखंड सरकार चाहेगी कि फिर से इसको ना दोहराया जाए और इसीलिए एक महिला को नियुक्त किया गया है। क्योंकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक्चुअल में जो एक महिला होती है ना, वो किसी भी काम को बड़े मन से करती है और बड़े सिस्टम से करती है। तो एक तरह से बहुत ही अच्छी बात है कि एक महिला को जेपीएससी का अगले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, अगले चेयरमैन बनाया गया है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो 11th जेपीएससी आने वाला है वो सिस्टमैटिक ढंग से इसकी नियुक्ति हो और इसमें किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव ना हो, इसमें किसी तरह का कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिए कि सबसे बड़ी समस्या है कि सहायक अभियंता रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, ये अब बहुत जल्द आने की संभावना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो 11th जेपीएससी को लेकर है कि 11th जेपीएससी कब तक आने वाला है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगे, कितने सीटों पे नियुक्ति होनी है। क्योंकि पिछले बार सीटों की संख्या बहुत कम थी, लगभग 252 था, है ना। और जबकि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 जेपीएससी को एक साथ लिया जा रहा था, फिर भी नंबर ऑफ सीट जो था वो मात्र 252 था। ठीक है, इतनी सीटों पे नियुक्ति हुई। तो क्या इस बार
नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 252 से कम होंगे या फिर 252 से ज़्यादा होंगे। तो तरह तरह के सवाल आपके भी मन में उठ रहा होगा और उन तमाम अभ्यर्थियों के मन में उठ रहा है जो जेपीएससी की तैयारी कई दिनों से कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं। तो अगर आपके भी मन में इस तरह का सवाल है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए देखिए, 11th जेपीएससी की बात करें दोस्तों, तो अभी देखिए 14 तारीख को जब कैबिनेट मीटिंग होगी उसके बाद इनका प्रस्ताव भेजा जाएगा कैबिनेट में, और कैबिनेट ने इसको मतलब कैबिनेट इसको मंजूरी दे देगा, ये 100% तय है ना। जैसे ही मुख्यमंत्री के द्वारा अप्रूवल मिलेगा तुरंत इसे गवर्नर के पास भेज दिया जाएगा। मतलब ये एक तरह से औपचारिक वर्क है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है, इसको पूरा करना ही होगा, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। ठीक है, इसके बिना आप चाहे जितना भी अध्यक्ष को नियुक्त कर लीजिए, लेकिन जब तक ये प्रोसीजर नहीं होगा तब तक वो ऑफिशियली अध्यक्ष नहीं मानी जाएगी। तो ये काम होगा तो एडमिस देखा जाए तो 20 सितंबर तक तो ऐसे ही गुजर जाएगा, है ना। उसके बाद बच जाता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, दिसंबर। तो दोस्तों ये जो 3 महीना है, मुझे नहीं लगता है कि 2022 का जो बाकी का ये 3 महीना है इसमें जेपीएससी 11th जेपीएससी का वैकेंसी आ पाएगा, मुझे नहीं लगता है आ पाएगा। हालांकि आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या लगता है आपको कि क्या मतलब 2022 में इस वैकेंसी को निकाला जाएगा, 11 जेपीएससी आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 महीने जो बच जाएंगे रेस्ट, इसमें नहीं आएगा। कारण है क्यों नहीं आएगा। हालांकि देखिए इस पे हम नियोजन नीति को लेकर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नियोजन नीति से या फिर झारखंड के नियमावली से जेपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जेपीएससी में ना ही इसका कोई मतलब है। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि नियोजन नीति का भी कोई अपडेट नहीं आया था। अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि नियोजन नीति के कारण लेट होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नियोजन नीति मतलब झारखंड का जो नियमावली है इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जेपीएससी का अपना नियमावली, इसकी नियुक्ति जो है अपने नियमावली के अनुसार होती है। तो फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए सरकार पे बहुत तरह के प्रेशर है, जेएसएससी के कई ऐसे वैकेंसी है जो अभी भी लटके हुए हैं, है ना। बहुत सारी नियुक्ति है जो लटके हुए हैं। ऐसे में जेपीएससी मानते हैं कि एक अलग विभाग हो जाता है हट करके। ठीक है, जेएसएससी और जेपीएससी में दोस्तों अंतर होता है। ठीक है, तो जेपीएससी चाहेगी तो इसे निकाल सकती है। हालांकि अब ये सारा दारोमदार जो है वो मैरी नीलिमा केरकेट्टा पर है कि ये कितना जल्दी इस मतलब एक्शन में आती है और क्विक एक्शन को लेती है। तो मतलब उम्मीद है कि अगर बहुत फास्ट ट्रैक में इसको काम किया जाएगा, बहुत तेज़ी से अगर काम किया जाएगा, तो उम्मीद है कि दिसंबर तक आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कितना जल्दी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो प्रोसेस चलेगा कि कार्मिक को भाई नंबर ऑफ सीट्स कहाँ कहाँ खाली है, कितने सीट्स बचे हुए खाली पड़े हुए हैं, ये मांगा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें मतलब उसके सारे प्रोसीजर को तय किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद ही विज्ञापन को जारी किया जाएगा। तो ये 3 महीने मुझे नहीं लगता है कि आने वाला। हालांकि ये 3 महीना ना आए यही बेहतर होगा। क्यों? देखिए, क्योंकि आपको समय मिल जाएगा। जेपीएससी का सिलेबस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जेपीएससी का सिलेबस के बारे में मैंने आपको A to Z बता रखा है कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 हो, पीटी का या पेपर 2 हो। मेंस के बारे में भी मैं मेंस के सिलेबस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप पीटी का तैयारी कीजिए, क्योंकि पीटी क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और मेंस क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है जिनको इनका जेपीएससी का नियुक्ति का प्रोसेस समझ में नहीं आता है, आप हमारे सिलेबस वाले वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पे नियुक्ति का प्रोसेस भी आपको बता दिए हैं, कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको रणनीति तैयार करना है, ये आपको बता दिए हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट है। बाकी जो जेपीएससी के नियुक्ति के बारे में जानते हैं या फिर अटेम्प्ट ले चुके हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए अब लग जाइए, क्योंकि चूंकि चेयरमैन का नियुक्ति हो चुका है, तब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा विलंब होगा। हालांकि अगर मान लीजिए कि 3-4 महीने का समय आपको दे भी दिया जाएगा, तो 3-4 महीने जेपीएससी की तैयारी के लिए दोस्तों बहुत कम है। ठीक है, और अगर आप मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ से तैयारी करें, तो दोस्तों हमारे चैनल पे ऑलरेडी जेपीएससी का फ्री क्लासेस आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे पीटी का हर एक तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपको कराते जाते हैं, साथ ही साथ टॉपिक वाइज आपको समझाते जाते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही साथ अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको आपके डाउट को और भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, जो अगर आप 11th जेपीएससी की तैयारी को लेकर के किसी तरह का डाउट है तो अनयूजुअल चीज़ों के लिए आप बिल्कुल नहीं करें। देखिए, तो 11th जेपीएससी का बात खत्म हो गया। ठीक है, समझ गए कि 11th जेपीएससी जो है ना,
ये अभी आने में थोड़ा सा विलंब होगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। हालांकि जनवरी से फरवरी उम्मीद है कि 2 महीने के बीच में जेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या फंस रही है कि नंबर ऑफ सीट्स क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स। तो दोस्तों नंबर ऑफ सीट्स भी इस बार मैं बता दूं कि इसके तुलना में तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, पिछले बार जो 252 सीटों पे नियुक्ति हुई थी, इसके तुलना में नंबर ऑफ सीट्स जो है वो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं और इन सारे पदों को भरना जरूरी है, तभी तो झारखंड का प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि झारखंड का प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कंप्लीटली बहुत मतलब खराब तरीके से चल रहा है अभी। तो उसको ठीक करने के लिए भाई आपको अधिकारी तो डिप्यूट करने ही होंगे, क्योंकि आधिकारिक पद सारे खाली पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एज एक्सपेक्टेड में अभी मैं नहीं बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ सीट्स क्या होने वाले, हालांकि ये 700 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है। तो जैसे जैसे इसका मतलब समय नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग को भी क्लियर पता चल पाएगा कि नंबर ऑफ सीट्स क्या रहने वाला है। लेकिन अभी आप मान करके चलिए कि 500 प्लस सीट ही उम्मीद है कि रहेगा 11th जेपीएससी में, अगर सरकार निस्वार्थ भाव से मतलब नियुक्ति करना चाहेगी तो। नहीं तो अगर बचा करके चलेगी कि इसको फिर हम आगे में थोड़ा सा ये कर लेंगे, भर लेंगे, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन अभी आप देखा जाए तो 500 से ज़्यादा ऐसे सीटें हैं जो बहुत ज़रूरी है जहाँ पे नियुक्ति होना। तो आप बिल्कुल भी मतलब हेजिटेट मत होइए और आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर जेपीएससी क्वालिफाई करना है और 11th जेपीएससी के लिए आप अगर लग गए हैं तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। वैकेंसी चाहे 2 महीने के बाद आए, 3 महीने के बाद आए, 4 महीने के बाद आए, डजन मैटर, ये मैटर नहीं करता है। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर फंसा हुआ था कि अभी तक जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ है, तो आगे का प्रोसेस कब तक होगा। अब देखिए आगे का प्रोसेस चलता जाएगा, क्योंकि इनके पावर में मतलब इनके हाथों में पावर दे दिया जाएगा तो ये अपने तरीके से सारी प्रक्रिया को आगे की ओर ले जाएगी और फिर सडनली आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, नंबर ऑफ सीट जारी कर दिया जाएगा और फिर वहाँ पे आप छटपटाना शुरू कर देंगे कि इतना कम समय में हम कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो ऐसे ही आप तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी विलंब नहीं कीजिए। बाकी जो भी नियुक्ति हाँ जेपीएससी के चेयरमैन ना होने के कारण लटका हुआ था, अब वो धीरे धीरे अब तेजी आएगा उसमें और जल्दी से जल्द नियुक्ति होगा। रिजल्ट जिसका नहीं जारी हुआ था तो रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अब चेयरमैन का झंझट जो है वो खत्म हो गया। बस एक छोटा सा प्रोसेस बचा हुआ है जो 14 तारीख या 15 तारीख के बीच में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।